बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आपको सबसे बड़ी खबर यह देना चाहता हूं कि हीले बहाने बहुत किए जा रहे हैं, रोड़े बहुत अटकाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद चल के गवर्नर के पास गया और गवर्नर ने उसके बावजूद कोई तारीख नहीं दी और उस हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं किया। अब उस हुक्म के अंदर कोई वजाहत दरकार नहीं है, अदालत उसमें बता चुकी है कि देखो शेड्यूल जारी किया जाए। चूंकि असेंबली इस तरह से तहलील हुई तो आइन इस हवाले से कोई चीज बताता नहीं है, तो इसलिए अदालत उसको इंटरप्रेट करके बता रही है कि गवर्नर साहब तारीख दें। अब गवर्नर ने तारीख नहीं दी, जिसके बाद वही जज जस्टिस जवाद हसन साहब, जिनकी अदालत ने यह फैसला सुनाया हुआ है, मैं आपको अगर सादा लफ्ज में बताऊं, जैसे सब तपे तो कल ही बहुत हुए थे। कल जब उनके पास एक दरखास्त आई, फिर वो दरखास्त वापस हो गई, तो उस पर कहा, उन्होंने कहा मैं 90 रोज देखूंगा और मुझे अपने अहकामात के ऊपर अमल दरामद करवाना आता है। लेकिन कल की दरखास्त, तो कल एक और नई दरखास्त आ गई, और जो नई दरखास्त आई है उसके अंदर मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि एक शहरी है जिनका नाम है मुनीर अहमद, कोई नामालूम नहीं है, कोई नामालूम वो क्या उसको कहते हैं, पिटिशनर भी नहीं है। शहरी मुनीर अहमद ने बुनियादी तौर पे जो पंजाब के अंदर गवर्नर और इलेक्शन कमीशन दोनों तारीख नहीं दे रहे, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने इस दरखास्त को समाअत के लिए मंजूर भी कर लिया, न सिर्फ मंजूर किया बल्कि उसको समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया। तो आज उसके ऊपर जस्टिस जवाद हसन साहब जो हैं इस केस की समाअत कर रहे हैं। अब ये तौहीन अदालत का मामला है, और तौहीन अदालत का मामला ऐसा है कि अगर जस्टिस साहब ने, जस्टिस जवाद हसन साहब ने फौरी तौर पे गवर्नर को या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला लिया, अदालत में खड़ा कर लिया, तो फिर क्या होगा? तो तौहीन अदालत का मामला बहुत संगीन होता है। आप जानते हैं कि उसके अंदर अगर जज का हुक्म आ जाए तो फिर आपके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। और इस सिलसिले में अब मुशावरत के बाद भी रोड़े अटकाने का जो अमल है वो आगे बढ़ने का जो सिलसिला है वो मालूम ये पड़ रहा है कि इनके गले पड़ता हुआ नजर आएगा। और जितने भी रोड़े अटकाएं, इवन अब तो इनके हामी सहाफी और इनके लोग ये कह रहे हैं कि जो मुय्यना वक्त है 90 रोज, वो आपको उसके अंदर अंदर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और अगर आप 90 रोज के अंदर इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो आपको आइन से निकलना पड़ेगा। और आइन तोड़ना या आइन से निकलने का या गैर मामूली हालात हैं तो ये खुद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं कर सकती। यानी ये मिसाल के तौर पे मैं हुकूमत के अंदर बैठा हुआ हूं और ये इलेक्शन का मामला आ जाए तो मैं खुद से तय नहीं कर सकता कि जी गैर मामूली हालात हैं तो इसलिए मैं इलेक्शन में नहीं जा रहा। उसके लिए भी आपको अदालत से रुजू करना पड़ता है। उसके लिए भी आपको ना तो पाकिस्तान की पार्लियामान ने ऐसी कोई करारदाद मंजूर की है, ना ही पाकिस्तान की अदलिया ने, तो कोई ग्राउंड नहीं है इस टाइम के ऊपर जिसकी बुनियाद के ऊपर अपना केस खड़ा कर सके। तो इसका मतलब यह है कि इनको 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाना पड़ेगा, अदरवाइज ये कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने के मुतरादिफ होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने से अलावा ये डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जिंदा करने की जरूरत होगी और एक बड़ा गलत प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। मैं बार बार आप हर वीलॉग के अंदर ये बात कहता हूं कि अगर आज इलेक्शन ना हुए तो पाकिस्तान के अंदर कोई हुकूमत भी टाइम के ऊपर इलेक्शन नहीं करवाया करेगी, वो कोई भी हुकूमत हो। हर हुकूमत को लगता है हम हार जाएंगे, क्योंकि हुकूमत करना बहुत मुश्किल काम है और इस तरह तो ये मसले का हल नहीं निकलेगा। अब दूसरे नंबर के ऊपर चल के इमरान खान को लेके अदलिया तो चले वो उम्मीद लगाए हुए हैं और अदलिया रिलीफ दे ही रही है। हालांकि उस अदलिया ने रिलीफ नून लीग को ज्यादा दिए होंगे, उनके खिलाफ तो कैंपेन कर ही रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर भी कैंपेन करवाई जा रही है, एंकर्स के जरिए भी। खासकर वो जो अमरीकी बयान है अमरीका के हवाले से, अमरीका से ज्यादा यहां बैठे हुए सहाफियों को उसकी फिक्र है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इमरान खान के हवाले से दो बड़े अहम केसेस की समाअत है और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस हवाले से आज इन दोनों केसेस के अंदर मैं आपको बताऊं तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा पहुंच चुके हैं। आज कोई गड़बड़ भी हो सकती है, वो कैसे मैं आपको बताता हूं। इस्लामाबाद का जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है वहां पे एक तो ममनुआ फंडिंग केस है, जहां पे बैंकिंग कोर्ट की जज रुखशंदा शाहीन साहिबा जो हैं वो इस केस की समाअत करेंगी। और उसके अलावा जो दहशतगर्दी का मुकदमा है जिसमें जेबा चौधरी साहिबा जो जज साहिबा थी, उनको बताया गया था जी इन्होंने धमकियां दी हैं तो हुकूमत ने दहशतगर्दी की दफात लगा दी थी, उसके ऊपर आज सवाल ये होगा कि अबूरी जमानत में इमरान खान की तोसी होगी या नहीं होगी, या फिर इमरान खान की जो जमानत है उसको मनसूख कर दिया जाएगा। और मैं आपको ये बताऊं कि बैंकिंग कोर्ट यानी जो रुखशंदा साहब की कोर्ट है, साहिबा की कोर्ट है, और जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, उन दोनों ने इमरान खान को आज पेशी का आखिरी मौका दिया था और ये कहा था कि आज वो इमरान खान को हाजिरी से इस्तिस्ना नहीं देंगे
और अगर आज जो कि गालिब इम्कान है कि इमरान खान अदालत नहीं पेश हो रहे, और अगर इमरान खान अदालत पेश नहीं होते तो क्या आज अदालत इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी करेगी? और अगर ऐसे कोई वारंट गिरफ्तारी जारी हुए तो हुकूमत तो अगले 1 घंटे में कोशिश करेगी जी हम इमरान खान को गिरफ्तार करें ताकि हमारे दिल की तसल्ली हो। तो अब देखना यह है कि आज वहां से क्या हुक्म आता है। ये बड़ा क्रिटिकल मोमेंट है और अब आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर ऐसी जरूर कोई कोशिश की जाएगी। उसकी वजह क्या थी? इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाना था, बाकी चीजें की जानी थी, लेकिन इमरान खान ने पहले ही असेंबलियां तोड़ के इनको नॉकआउट कर दिया और इनका जो प्लान है उसके ऊपर पानी फेर दिया। अब ये जो 2 खबरें इस हवाले से तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ ये एक तासुर कायम किया जा रहा है, इमरान खान ने वो जो बयान दिया, कोई ये नहीं कह रहा कि इमरान खान ने कहा कि साइफर हकीकत है, कोई ये नहीं कह रहा, इमरान खान आज के दिन तक कह रहा है कि साइफर के ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। वो कहते हैं देखिए जी वो गाड़ियों से स्टिकर्स उतार दें, देखिए जी वो इमरान खान अपने बयान से मुकर गए हैं जी, वो इमरान खान कह रहे हैं कि मेरी हुकूमत अमेरिका ने नहीं गिराई। इमरान खान ये नहीं कह रहे, इमरान खान ये कह रहे हैं कि यहां से उनको फीड किया गया, यहां से उनको मालूमात दी गई, यहां से तासुर ये दिया गया कि इमरान खान रशिया अकेले गए हैं और रशिया टूर के ऊपर अमेरिका ने कंसर्न्स का इजहार किया। अमेरिकी खुद मानते हैं, इवन अमेरिकी सफीर की कराची के अंदर कुछ सहाफियों से और कुछ बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात हुई है, वहां पर उन्होंने ये कहा कि ये बात दुरुस्त है कि हम हमारे उस दौरे के ऊपर कंसर्न्स थे, लेकिन उस दौरे के हवाले से किसने बात की? वो वहां वाले इमरान खान बार बार कहते हैं, जो इमरान खान पूछते थे पहले तकरीरों के अंदर कि जब मैं रशिया सबकी कंसल्टेशन के साथ किया था तो रशिया अमेरिका को कौन कहता रहा कि इमरान खान अकेले गए। अब जरा एक अच्छी खबर सुन लीजिए, जो जारी बात बहुत सारे लोग खुश होंगे कि जी अमरीकी वफ्द जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर रहा है और ये एक हफ्ता रवां हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगा, जिसका मकसद, बुनियादी मकसद दोनों ममालिक के दरमियान साबिका यानी इमरान खान की हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात में पैदा होने वाले बिगाड़ को ख़त्म करना है। एक वजह यह है। दूसरे नंबर के ऊपर आप जानते हैं कि इस वक्त जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो IMF है। IMF बात नहीं सुन रहा, तो IMF को कायल करने के लिए ज़रूरी है कि हम कोई ऐसा रास्ता निकालें। और इससे पहले आपको याद होगा कि कोई डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी या उससे भी इसहाक डार ने बात की थी, लेकिन बात अभी तक बनती हुई नजर नहीं आ रही। चूंकि IMF के ऊपर अमेरिका का बहुत ज्यादा असर रसूख है, तो उस असर रसूख को इस्तेमाल करके भी शायद हम चाहते हैं हमारे लिए कोई मसले का हल हो जाए। अब कल आप जानते हैं कि सदर पाकिस्तान को कहा गया कि जनाब वो आप ऑर्डिनेंस के ऊपर साइन कर दें। उनका ऑर्डिनेंस को साइन क्यों करने हैं भाई? अब जब कौमी असेंबली इन सेशन है तो वहां से आप करवाएं और उसके बाद मुझे साइन के लिए भेज दीजिएगा। अगर मनी बिल वहां से पास हो जाता है तो मैं उसको साइन कर दूंगा। अब इनको डर ये था कि सदर पाकिस्तान जो है वो जनाब अली इजलास नहीं बुलाएंगे, लेकिन सदर साहब ने आज इस बजट की, मिनी बजट की मंजूरी के लिए, यानी अब मनी बिल जिसको हम कहेंगे, उसकी मंजूरी के लिए कौमी असम्बली और सेनेट दोनों के आज इजलास तलब कर लिए हैं। जो राजा परवेज अशरफ और स्पीकर जो हैं और दूसरे चेयरमैन सेनेट सारिक संजरानी की सदारत में होंगे। लेकिन उससे पहले कुछ खबरें, चूंकि आप जानते हैं कोई भी बिल जब आना होता है तो उसको पहले कैबिनेट से अप्रूवल होना होता है। तो कैबिनेट ने IMF की जो शराइत हैं उसके तहत विफाकी हुकूमत ने 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की मंजूरी दे दी है, जिसका मतलब यह है कि आपकी मेरी जेब के ऊपर मजीद बोझ बढ़ने वाला है। हाँ, ये बात अलग है कि हुकूमत के जो अल्ले तलल्ले हैं, जो अयाशियाँ हैं, जो मौज मस्तियाँ, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। और हाँ, आपके मेरे हवाले से हुकूमत जो है वो सख्त इकदाम करने जा रही है। बहुत अच्छी बात है जी, करने भी चाहिए। जारी बात है, हम लोग सांस क्यों ले रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर के ऊपर आप जानते हैं जो भी कोई चीज़ आप खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक GST लगता है, जिसको आप जनरल सेल्स टैक्स कहते हैं। वो इससे पहले आपने देखा होगा कि आप जाएँ तो तकरीबन 16.5 या 17% वो मामूल में टैक्स लगता है। हुकूमत ने उस सेल्स टैक्स को उसमें इजाफा करके उसकी शरह 18% कर दी है, यानी 1% उसमें इजाफा हो गया। तो आज के बाद आपने कोई चीज़ भी खरीदनी है तो उसके ऊपर GST बढ़ने की वजह से आप समझ लीजिए कि ऑटोमेटिकली 100 रुपये के पीछे 1 रुपया जो है वो आपको इजाफी पे करना पड़ेगा। लेकिन जारी बात है, आपने इसके ऊपर घबराना नहीं है। घबराना इसलिए नहीं है कि तजर्बाकार आए हैं, और तजर्बाकार जब तक कौम की चीखें और मजीद नहीं निकलवा देंगे वो उनको हौसला नहीं होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।